नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों और दलितों के नाम पर राजनीति करते हुए खुद को चमकाया और जिसके बाद या तो किसी वामपंथी और देश विरोधी पार्टी ज्वाइन कर ली या फिर खुद की ही पार्टी बना ली। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी, हार्दिक पटेल, शैला रशीद, मशकूर उस्मानी और चंद्रशेखर रावत जैसे कई नेताओं की लंबी लिस्ट है जिन्होंने मजहब और जाति के नाम पर भोली भाली जनता को बरगलाकर सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी उल्लू ही सीधा किया। ऐसा ही कुछ हाल विवादित शायर मुनव्वर राणा की बेटियों का है, जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके सुर्खियों में आई थी। फौजिया, सुमैया और रुषा, इन तीनों ने ही सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये तीनों ही एक एक करके राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो गई हैं। जहां कुछ दिनों पहले ही उर्षा राणा ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसे पार्टी ने लखनऊ से कांग्रेस विमन कमेटी की नई उपाध्यक्ष बनाया था। इससे पहले फौजिया राणा भी कांग्रेस में शामिल हो गई थी और अब सुमैया राणा ने भी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दरअसल मंगलवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में सदस्यता अभियान चला। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। सुमैया राणा के अलावा कुछ उर्दू शायरा भी सभा में शामिल हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सभा में शामिल हो रही सुमैया राणा और उनके सभी साथियों का सभा में शामिल होने पर स्वागत है। बसपा से निष्कासित दो नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मसूद आलम खान बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और रमेश गौतम बसपा के पूर्व विधायक रहे हैं। बसपा से इन दोनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि लखनऊ के घंटाघर पर सीए विरोध प्रदर्शन में मुख्य भूमिका में रही सुमैया राणा लगातार योगी सरकार के खिलाफ जहर उगलती रही हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई की है। सीए के विरोध में यूपी में कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, जिनमें काफी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, उन्हें जेल भी भेजा गया, संपत्तियां भी कुर्क की गई। सुमैया राणा के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसी साल नवंबर महीने में उन्हें घर में नजरबंद भी किया गया था। अब जबकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है, तो सुमैया राणा ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब मुसलमानों को समझ में आ जाना चाहिए कि मुनव्वर राणा या उनकी बेटियों ने सरकार के खिलाफ जहर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही उगला था। अब उनका मकसद पूरा हो गया है और उनका असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि ये मुसलमानों के ठेकेदार बनकर मुसलमानों के बीच जाकर उनके वोटों का सौदा करेंगे और उनको सिर्फ ठगेंगे ही, जैसे आज तक ठगते आए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।